गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, ऑडियो सत्संग जो आप सभी संगत जी स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं और प्रत्येक संगत के हृदय में गुरु जी महाराज वास करते हैं। गुरु जी महाराज प्रत्येक संगत के मुख से अपने पूरे संगत परिवार को यथा संभव समय समय पर संकेत, संदेश और ब्लेसिंग्स सदैव देते हैं। पूरा संगत परिवार कितना भाग्यशाली है संगत जी कि हम सभी संगत जी गुरु जी महाराज के प्यारे संगत परिवार में सम्मिलित हैं। गुरु जी महाराज के संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार गुरु जी महाराज की असीम प्रेरणा से ही जो स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज के असीम आशीर्वाद से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5208। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत परिवार को। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। आप हम सबके सत्संग शेयर करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें। मैं अपना सत्संग सुनाना चाहूँगी और मेरे से कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे से गलती हो ही जाती है। मेरे से जो वर्ड है वो मैं क्लियर नहीं कह पाती कोई तो उसके लिए मैं आप सबसे और गुरु जी से क्षमा मांगना चाहूँगी। और सत्संग कहने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग मेरे अंकल जी से जुड़ा हुआ है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरु जी को तो खैर मैं मतलब कि 2022 से ही गुरु जी को जानने लगी थी। और मतलब कि जब से ही उनको इतना नहीं, मैं मतलब कि मैं तो इतना नहीं मानती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं गुरु जी से जुड़ने लगी। और मैं क्या जुड़ने लगी संगत जी, उन्होंने मुझे अपने चरणों में ये समझ लीजिए थोड़ी सी तो जगह दी है मेरे को गुरु जी ने, मेरे गुरुपा ने। तो अभी तो मेरे को मतलब कि कुछ भी परेशानी होती है तो मैं गुरु जी से अपने पिता से, गुरु जी मेरे पिता हैं, तो मैं अपने पिता से कह देती हूँ तो वो मुझे रास्ता दिखा ही देते हैं कि हाँ ये रास्ता सही है या गलत है। मेरे पिता मुझे सही दिशा दिखाते हैं। तो हम लोग थोड़े से, हमारा मतलब कि काम थोड़ा ऐसी है मेरे हस्बैंड का, और तो थोड़ा सा घर में हमारे परेशानी रहती है। तो मतलब कि मेरे हस्बैंड थोड़े ज़्यादा ही परेशान रहते हैं, मैं भी रहती थी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से धीरे-धीरे अटैच होने लगी हूँ, तो मेरे को इतना मतलब कि फ़र्क लगता है, लेकिन इतना नहीं महसूस होता। गुरुजी फ़ील नहीं होने देते इतना।
वो जल्दी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन मेरे अंकल जी थोड़ा भी उनसे कम जुड़े हैं और अभी हो सकता है कि शायद ही वो जल्दी ही, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पिता उनको भी अपने चरणों में जगह ज़रूर देंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोग थोड़ा ऐसे ही परेशान से रहते हैं। घर के हमारे हालात सही नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं कह सकते हम लोग कि हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन गुरुजी हमें 2 वक़्त की अगर रोटी दे रहे हैं, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज़रूरतें हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो ज़रूरतें हमारी एकदम ही पूरी होनी चाहिए। गुरुजी जो हमारे पिता हैं, सोच समझ के ही जो हमारे लायक है, वही चीज़ें हमें दें, और जो हमारे लायक नहीं है अ, वो बिल्कुल ही ना दें। क्योंकि हम तो नादान हैं, हम तो कुछ भी माँगते रहते हैं, कुछ भी, कि हमें ये दे दो, हमें हमें जैसे हम अपने पिता से ज़िद करते रहते हैं कि हमें पापा ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो हमारे पिता हमें दे भी देते हैं कि हमारे जैसे कि बच्चे ज़िद कर रहे हैं तो दे देते हैं। तो लेकिन नहीं, मैं ये कहूँगी कि अपने पिता से कि आप जो हमारे लिए अच्छा हो वही देना, चाहे बेशक कुछ भी परेशानी हो, उससे आप हमें निकलना निकलना सिखाएँ और सब्र सिखाएँ, ताकि हम किसी चीज़ की जल्दबाज़ी नहीं करें। तो मैं अपने अंकल जी को यही चीज़ उनको बताने लगी हूँ, बोलने लगी हूँ कि आप मतलब कि टेंशन ना लिया करो। आप मेरे हमारे जो पिता हैं, आप उनके पास जाओ, उनसे सलाह माँगो, उनसे बेहतर सलाहकार कोई हमारे लिए नहीं होगा। क्योंकि हम लोग किसी से डिस्कस करें या किसी को बोलें कि आज हमारे को ये परेशानी है, तो वो सुन लेते हैं, लेकिन है ना बाद में संगत जी पीछे से बहुत बुराइयाँ करते हैं, बहुत उल्टा-सीधा बोलते हैं। मेरे को है ना थोड़ा-सा अब ये लगता है कि इनको ना बताकर अब हम लोग पिता से डिस्कस करें, अपने पिता को हम बोलें किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी, तो वो हमारी सहायता करते हैं, हमें सही चीज़ दिखाते हैं, हमें सही चीज़ देते हैं वो। तो मैं अपने अंकल जी से यही चीज़ बोलती हूँ। तो कहते हैं, तो मतलब कि उनका काम थोड़ा मेट्रो में है वो, तो उनको इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है। तो काम भी उनका रिस्की रहता है बहुत, तो थोड़ा-सा डर भी होता है। लेकिन अब तो मैंने अपने पिता पे सब छोड़ रखा है, अपने बच्चों को भी, और अपने अंकल जी हैं जो मेरे, उनको भी। मतलब कि आप ये समझ लीजिए, मैंने अपना पूरा परिवार अब गुरुजी के हवाले कर दिया है। गुरुजी, आपको मेरा मेरा क्या, ये आपका घर है, जिस तरीके से चलाना है आप चलाओ, जैसे रखना है वैसे रखो। तो मैं उनसे बहुत टाइम से बोल रही थी, तो कि आप जाओ गुरुपा के पास जाओ, उनके पास बैठो, और ना आपकी उन्होंने सारी जो भी परेशानियाँ सुनेंगे वो, और आपकी ज़रूर सहायता करेंगे वो। लेकिन वो टाइम के कारण नहीं जा पाते थे। हमेशा उनका यही रहता था, जाऊँगा, आज टाइम नहीं मिला, आज ये हो गया। तो अ, बोल देते थे कि इस दिन जाऊँगा, लेकिन फिर वो नहीं जा पाते थे। लेकिन नए साल में हमारे साथ एक बहुत, मेरे साथ मैं ये कहूँगी, थोड़ा-सा सही भी नहीं हुआ और कुछ सही हुआ, मुझे नहीं पता, मुझे क्योंकि समझ में नहीं आया कि क्या ही हुआ है और क्या नहीं। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मेरे माता-पिता तो हैं नहीं, तो मैंने गुरुपा को ही पिता माना है। लेकिन जो हमारे रिश्ते बने हुए हैं, उनसे भी हम लोगों को लगाव तो है ही ना संगत जी। तो मैं जिनके बीच में पली-बड़ी हूँ, मेरी ताई जी हैं, आंटी जी और चाचियाँ हैं, उनके बीच में ही पली-बड़ी हूँ।
मेरी जो ताई जी थी, जिनके हम लोग पास आना-जाना था हमारा, अब तो वो गुज़र गईं वो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से क्या हो गया, क्योंकि उनको अ, इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बता नहीं पा रही हूँ, मुझे क्षमा करना गुरुजी, संगत जी। मतलब कि ऐसा था कि अ, वो अचानक ही जो बोलते हैं ना, एकदम से ही वो चली गई हम लोगों को छोड़ के ना। तो मैं बहुत बहुत परेशान हो गई, बहुत रोई, बहुत मतलब कि दुखी के मतलब कि ऐसा लगा कि मेरे हमारे एक सॉरी संगत जी कि हमारे सर से पता नहीं क्या कौन एक छत चली जाती है ऐसे, तो एक साया चला गया हमारे ऊपर से। तो मैं बहुत दुखी हो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। तो लेकिन जो हमारी संगत परिवार हैं, उन आंटियों ने मुझे समझाया थोड़ा। उनके घर में सत्संग भी था, उन्होंने मुझे बुलाया। तो मेरा धीरे-धीरे माइंड जो था मेरी बड़ी मम्मी को लेकर, ताई को लेकर, तो थोड़ा दिमाग मेरा सेंटर में होने लगा। मतलब कि ये समझ लीजिए गुरुपा ने वो थोड़ा सही कर दिया मेरा। और उन्होंने ये भी दिखाया कि गुरुपा खड़े हैं और मेरी ताई जी उनके पास में हैं, खड़ी हैं। मेरा मन थोड़ा और अच्छा हो गया कि वो कहीं नहीं गई हैं, वो मेरे गुरुपा के पास ही हैं। सॉरी, 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 सॉरी गुरुपा। तो मतलब कि उन्होंने ये बता दिया कि तू टेंशन ना ले पुत्र। मेरे पास मैसेज आया कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हुआ है, क्योंकि वो हो सकता है कि वो बहुत दुखी थी, क्योंकि मेरे जो बड़े पापा हैं एक्चुअली वो बीमार थे 1 महीना पहले। हमको हमको तो उनका डर लग रहा था कि उनको कुछ ना हो जाए, लेकिन मेरी बड़ी मम्मी चली गई, इनका हमें कोई आइडिया नहीं था। तो इसको लेके मेरे को बहुत शॉक झटका लगा था कि एकदम से क्या हो गया। बहुत मतलब कि मन बहुत टूट गया था मेरा। तो नए साल पे जो मैंने सोचा था कि मैं गुरुपा के पास जाऊंगी, और बहुत प्रोग्राम थे कि थोड़ा सा इधर मंदिरों में जाना और ब्लेसिंग लेके आना है। तो मैं कुछ भी नहीं किया, मैंने कहीं पे भी नहीं गई, मन अच्छा नहीं था। तो धीरे-धीरे उन्होंने मेरे को सही तो कर दिया, लेकिन इसके दौरान एक ये चीज़ ज़रूर हुई। मेरे हस्बैंड को लोहड़ी जैसे गई है अभी, तो उसके 3 दिन पहले मेरे अंकल जी को गुरुजी का लॉकेट स्वरूप, जहाँ पे वो काम करते हैं मेट्रो में, वहाँ पे गिरा हुआ मिला। तो इतनी सारी पब्लिक होती है, तो वहाँ पे उनको किसी को नहीं दिखा। मेरे अंकल जी को ही पता नहीं, गुरुजी को बुलाना था, मेरे पिता को उनको अपने पास बुलाना था कि क्योंकि वो भी बहुत परेशान चल रहे हैं। तो इसलिए उन्हीं को दिखा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे गुरुपा के स्वरूप मिले हैं, तो ये अच्छे हैं या अच्छा होता है या नहीं। मैंने कहा नहीं, आपको ब्लेसिंग मिली है, आप ले लो, वहाँ से उठा लो उनको और घर ले आना। तो संगत जी, एक तो ये चीज़ अच्छी हुई कि उन इस दौरान मेरे पास गुरुपा के लॉकेट स्वरूप में हमारे घर आए, और हमारी जो संगत आंटी जी हैं, सेवादार जी जो हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप है ना ऐसा करो, आपको ना गुरुजी गुरुपा ने आपको बुला रहे हैं, इशारा दिया है उन्होंने, आप लोहड़ी वाले दिन चले जाना। तो मैंने कहा कि आंटी देखो, ये तो जाते नहीं हैं, पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, इनको टाइम का बहुत प्रॉब्लम है, तो टाइम नहीं मिल पाता है।
तो आंटी ने मेरे को बोला कि आप देखना, ट्राई करना, आप ऐसा करना जब इनकी छुट्टी होती है शाम के टाइम, जब जाना। ठीक है आंटी, मैं अब की बार कोशिश ज़रूर करूँगी, मना नहीं कर रही, लेकिन हाँ मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। गुरुपद चाहेंगे मेरे पिता, अगर वो चाहेंगे तो ज़रूर जाऊँगी मैं। तो हम लोग लोहड़ी वाले दिन गए संगत जी, और मतलब कि मैंने उन अंकल को बोला कि लोहड़ी वाले दिन जाना है तो जाना है, अब ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मेरे पिता ने बुलाया है। तो उनका वहाँ पे ऑफिस में मेरे को बताने लगे कि ऑफिस में बैठे-बैठे मेरा ना मन ऐसा हो रहा था कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो मतलब कि फ़ोन कर दूँ कि मैं नहीं जा पा रहा, तुम लोग चले जाओ। तो मतलब कि उनका मन में ना जब तक हम लोग नहीं पहुँचे ऐसे ही चल रहा था, तो हम लोगों ने फ़ोन कर दिया कि हम लोग निकल चुके हैं, आप तैयार रहना। तो संगत जी वो तैयार हो गए, उन्होंने फिर हमको मना नहीं करा, साथ-साथ गए हमारे। तो हम लोग सारे वहाँ गए, गुरुजी के पास गए अपने पिता के पास। तो मैं ये बताना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि गुरुजी मुझसे क्या-क्या बुलवा रहे हैं। अगर ये सत्संग मेरा लंबा हो जाए तो उसके लिए क्षमा माँगना चाहूँगी, क्योंकि मैंने यही बोला था मैं अंकल जी का सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन गुरुजी जो भी आपकी आज्ञा वैसे ही मैं बोल रही हूँ। तो संगत जी, हम लोग जो ग्रामीण सेवा होती है उसमें बैठे, क्योंकि ऑटो वाले बहुत पैसा मांग रहे थे, हम लोगों ने फिर ग्रामीण सेवा की, उसमें बैठे। लेकिन हम लोग जैसे ही बैठे, 2 आंटियाँ और बैठी, हमने जय गुरु जी बोला उनको भी, तो एक अंकल जी आए और 7 बज चुके थे उस टाइम पर। वो बोलने लगे जल्दी चलो, लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। लेकिन मुझे जो हमारी संगत परिवार की जो आंटी जी हैं, उन्होंने बताया कि 9 बजे तक गुरुजी मंदिर खुलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को ये था कि अब आज अगर गुरुपा ने हमको बुलाया है, तो दर्शन तो ज़रूर होने हैं। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होके बैठी थी। मेरे को कोई टेंशन नहीं थी कि जा रहे हैं तो दर्शन तो होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज गुरुपा ने बुलाया है, तो अपनी बेटी को ऐसे नहीं जाने देंगे, अपने बच्चों को, किसी को भी। हम लोग जो बैठे थे, तो जो अंकल जी आए उनको बहुत जल्दी हो रही थी कि हाँ बंद हो जाएगा, इतने बजे बंद हो जाएगा। तो हम लोगों ने बोला अंकल जी नहीं, आप 9 बजे का टाइम है, आप बैठो आराम से, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो संगत जी उस टाइम तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि अंकल जी ऐसा बोल रहे हैं, क्या ही हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हम लोग बैठे, और मतलब कि लेडीज़ आ गई थी, तो वो हमारे पीछे वाली साइड पे हम लोग सारी लेडीज़ थी, और मेरे अंकल जी और जो अंकल जी वो मिले थे, वो साथ में बैठे थे। और उनकी क्या बात हुई वो उन्होंने मुझे बाद में बताया। तो उन लोगों की अच्छे से वो दोस्ती सी हो गई थी। तो उन अंकल जी ने अपना फ़ोन नंबर भी दिया मेरे अंकल जी को, और उन्होंने बोला जब आप जाओगे तब भी मेरे को फ़ोन करना, हम लोग साथ चलेंगे। उन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया। लेकिन अंकल जी, एक, आप इसे या तो चमत्कार समझो या मेरा कुछ भी वहम समझो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को इतनी जल्दी मुझे ना समझ में नहीं आता कि गुरुपा कब क्या कर जाएँ, कुछ समझ से ही बाहर है। क्योंकि हम लोग तो इतने नादान, इतने पापी लोग हैं ना कि जल्दी से कोई चीज़ समझ में आती ही नहीं है, सही बताऊँ तो। तो जो अंकल जी थे, हम लोगों ने लंगर प्रसाद वगैरह, जो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिलता है और हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद, वो सब लिया। हम लोग ऊपर वाले जो फर्स्ट फ्लोर जो है गुरुजी का मंदिर में, वहाँ गए। लेकिन ऊपर जैसे ही हम लोगों ने ब्रेड पकौड़ा जो प्रसाद खा रहे थे और हलवा प्रसाद, वो वाक़ई में ही बंद हो रहा था मंदिर जिस टाइम पर हम लोग पहुँचे। लेकिन गुरुजी की महिमा थी, उन्होंने दर्शन बहुत अच्छे दिए, बहुत खुले दर्शन मिले हम लोगों को, बहुत प्यारे दर्शन, और बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर, ग्रीन कलर के चोले में गुरुजी बहुत अच्छे लग रहे थे। वो अंकल जी जब तक तो एक बार उनकी झलक दिखी, फिर मतलब कि दिखे नहीं थे वो। और
और उसके बाद थोड़ी देर में वो अंकल जी जो जहाँ पे जोड़ा जो रूम है वहाँ पे वो मेरे को एक बार दिखे थे वो वहाँ पर। तो मेरे अंकल जी बोलने लगे कि है ना उन अंकल जी ने मेरे को बोला था कि जब आप जाओगे तो फ़ोन कर लेना। मैंने कहा नहीं अभी आपके आगे-आगे तो गए थे वो। कह रहे नहीं मेरे को तो दिखे नहीं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है अगर उन्होंने बोला है तो आप बोल देना लेकिन हमें ना पहले जहाँ पे लोहड़ी सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ जल रही है वहाँ चलेंगे। तो कहते चलो ठीक है। मैंने कहा आपको मैं वो वाला रास्ता भी दिखा देती हूँ कि देखो एक रास्ता इधर से भी है। तो कहने लगे ठीक है। तो मैं उनको वहाँ लेके गई। तो उन्होंने अंकल जी का खुद ही फ़ोन आ गया कि आप लोग कहाँ पर हो? तो मेरे अंकल जी ने बोला हम लोग यहाँ पर हैं। उनको क्योंकि मेरे अंकल जी पहली बार गए थे, तो उन अंकल जी ने बोला कि मुझे आप नहीं दिख रहे हो, कहाँ पर हो? तो संगत जी उन उनको मतलब कि अब मुझे नहीं पता कि उनको वो कैसे रास्ता उन्होंने देखा क्योंकि वो भी 1 साल बाद आए थे। अंकल जी ऐसा बोल रहे थे वो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, वो अंकल जी जो थे ना, वो गुरुपा के बिल्कुल जैसे दिख रहे थे, बिल्कुल गुरुपा जैसा स्वरूप दिख रहे थे, जैसे गुरुपा की छोटी-छोटी आईज़, एक फेस जैसा एक साइड से, बिल्कुल गुरुपा जैसे। और मेरे अंकल जी को इतनी बातें समझा रहे थे वो कि हर चीज़ की परेशानी का हल होता है गुरुपा के पास। हर चीज़ से कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी आपको माँगना है या नहीं माँगना, जो बात करनी है, कुछ भी बोलना है आप गुरुपा से बोलो, वो ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं गुरुपा। तो उन्होंने ये सब चीज़ उन्होंने अंकल जी ने बताई और बिल्कुल वो सेम वैसे ही दिख रहे थे। और मैं ये बता रही थी आपको कि वो कैसे आए हमारे पास। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हम लोग भीड़ में थे तो नहीं दिख रहे थे। लेकिन मेरे अंकल जी फ़ोन से बात कर रहे थे, हम इस साइड खड़े हैं तो वो भी उनको नहीं समझ में आया। लेकिन उनके जो अंकल जी आ रहे थे हमारे पास, उनके साथ-साथ एक गाय साथ-साथ आ रही थी गुरुजी संगत जी सॉरी। और गाय ने आके सीधा मेरे अंकल जी के पास खड़ी हो गई और वो अंकल जी साथ-साथ उनके जैसे शिव जी और नंदी जी आ रहे हो। ये देख के ना मतलब कि एकदम से वो था कि वो गाय साथ अपने लेकर आई उन अंकल जी को और वो हमारे साथ वहाँ खड़े रहे जब तक हम वो लोहड़ी जहाँ पे जल रही थी वहाँ पर खड़े रहे। देखा हम लोगों ने वहाँ पर आधे घंटे तक और फिर हम लोग बोलने लगे कि चलो अब हम लोग चलते हैं। वो अंकल जी कहते हैं हाँ, हाँ अब चलो हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे कि आप लोग जाओगे तो ही चलूँगा। तो वो हमारे साथ-साथ ही गए। हाँ, मतलब कि उन्होंने बहुत सत्संग शेयर कर रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे। तो मेरे से भी पूछा उन्होंने कि आंटी आपका कोई सत्संग जो आप बताना चाहोगे? तो मैंने उनको बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी तो मैं गुरुजी के पास आई और उन्होंने मेरी ये प्रॉब्लम जो 100% थी सिर्फ़ वो 10% रह गई है। तो ऐसी बात करते-करते हमारी हम लोग छतरपुर तक गए। मेट्रो मिली हम लोगों को। मेट्रो में जब हम लोग जाने लगे तो वो हमसे पहले ही हमको जाना उसी रास्ते से था जिधर अंकल हमसे थोड़ा पहले ही उतरने वाले थे। तो वहाँ पर तक हम लोग साथ ही जाने वाले थे लेकिन अब ये नहीं पता कि जैसे हमको अंकल जी वहाँ पे मिले और ऐसे ही चले और अंकल जी वो जो मैं सॉरी संगत जी जो मेट्रो थी पिंक कलर और वाइट कलर की थी और इतनी बढ़िया मेट्रो मतलब कि बहुत ही बढ़िया लग रही थी। एकदम चमक रही थी वो मेट्रो ना। मेरे को ऐसा लगा कि वो बहुत चमक रही थी मेट्रो। और वो अंकल जी हमसे पहले जाके मेट्रो में खड़े हो गए। मैंने कहा अरे वो अंकल जी गए हम लोग चलते हैं जल्दी से। अपने अंकल जी को बोला मैंने कहा उनको जय गुरु जी तो बोलो और उनका नंबर ले लिया था। तो और वो मेट्रो बिल्कुल खाली थी संगत जी।
बिल्कुल खाली थी वो मेट्रो, लेकिन हम लोगों को में इतना वो नहीं था कि हम लोग फटाफट से उसमें चढ़ जाएँ। हम लोगों ने उन मेट्रो का गेट जैसे ही बंद हुआ, हमने जय गुरु जी बोला, वो अंकल जी हमको जाते-जाते जय गुरु जी बोलते जा रहे थे वो, और वो मेट्रो निकल गई हमारी। और क्या कहते हैं, उसके बाद जो मेट्रो आई वो सारी भरी हुई आई, संगत जी सारी भरी हुई आई, कोई भी मेट्रो खाली नहीं आई। ये देखिए आप। मैं यही बताना चाह रही थी, जो मेरे अंकल जी इतने टाइम से नहीं जा रहे थे, गुरुपा ने उनको कैसे बुलाया था, उन्होंने अपने दर्शन दिए। मेरे अंकल जी इतने खुश हुए कि उन्होंने बोला कि अब की बार मैं खुद ज़रूर आऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा लेकिन गुरुपा अपना आप बुलाते हैं, आप नहीं कर डिसाइड कर सकते कि आपको जाना है या नहीं जाना। अगर वो चाहेंगे वो आपको ज़रूर बुलाएँगे, ज़रूर बुलाएँगे। तो इसके दौरान अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में, तो मुझे क्षमा करना। मैंने अपने सत्संग की खिचड़ी बना दी, मुझे पता है क्योंकि सारा ही मिक्स किया है। मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी प्लीज़ आप सँभाल लेना आप, मुझे नहीं पता कि क्या बोलना है मुझे। अब उन्होंने जैसा बुलवाया है, मैंने अपने जो सत्संग था शेयर कर दिया, अपना जैसा भी एक्सपीरियंस हुआ है, जो गुरुजी ने दिखाया, समझाया। जब से ही मेरे मन में तो यही आ रहा है कि हमारे साथ-साथ गुरुपा साथ थे हमारे, जब तक गए थे और जब तक हम लोग दर्शन करे साथ थे, और हम लोग घर तक आए, घर के जब तक साथ थे वो हमारे। हालाँकि मैं सोची थी हमें कुछ ब्लेसिंग मिले, लेकिन वो गुरुपा ही हमारे साथ थे। सबसे बड़ी मुझे ब्लेसिंग मिली थी उस दिन, और जो मुझे आज समझ में आई है, और इसलिए ही मैं अभी 11 बजे अपना सत्संग शेयर करने बैठ गई हूँ कि सारी कड़ियों को जोड़-जोड़ के कि उस दिन क्या हुआ था, लोहड़ी वाले दिन कैसे हमसे गुरुपा मिले, कैसे क्या था। मैं अपनी बेटी को बोल रही थी, कहती हाँ मम्मी वाक़ई में ये चीज़ें हो रही थी, हमें समझ में नहीं आया था। तो अब समझ में आया, मैंने आपको सब शेयर कर दिया है। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा माँगना चाहूँगी। बस मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए भी क्षमा माँगना चाहूँगी। लेकिन मुझे सब बताना था कि जाते हुए साल में क्या हुआ और शुरू के साल में क्या, आते हुए साल में क्या हुआ। तो शुक्राना कहूँगी मैं गुरुजी से कि आप हमारे सर पे, सभी संगत परिवार जितने भी हैं, सबका भला करना। सबके सर पे, सब बेटियों के सर पे अपना हाथ रखना गुरुजी। किसी को महसूस मत होने देना उनके माता-पिता नहीं हैं। आपके होते तो वैसे ही नहीं होता गुरुजी। आप सदा आप सबके अंग संग रहना मेरे गुरुपा, सबके अंग संग रहना मेरे गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक सच्चे बादशाह, शुक्राना। मैं इसी से ही मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5678। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल, मैं गुरुपा से जून 2024 में जुड़ी। अब जैसे पता है सभी को कि गुरु जी से कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम की वजह से ही जुड़ता है। तो
मेरी भी एक प्रॉब्लम की वजह से मैं जुड़ी गुरुपा से और मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन अचानक से गुरुपा मेरे मोबाइल पे फ्लैश हुए। मैं देखती रह गई इनको। रात का समय था, 1 बजे का। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं देखती जा रही थी, इनको देखती जा रही थी गुरुपा को। मैंने इनके सत्संग भी सुने, लोगों के सत्संग सुने, शुक्राने सत्संग सुने। फिर मेरा इनसे अटैचमेंट होता चला गया और उसके बाद सोनू भैया ऐसा अटैचमेंट हुआ कि अभी तक अटैचमेंट है। और मैं जब इनके गुरुपा के सामने आती हूँ या गुरुपा के टच में रहती हूँ तो मुझे बड़ा हल्का महसूस होता है। लेकिन सोनू भैया, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मेरे आसपास का माहौल है जो बहुत नेगेटिविटी वाला है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कुछ तो ये भी है सोनू भैया कि मैं बहुत ज़्यादा एक तरह से कहना चाहिए कि हाइपर जल्दी हो जाती हूँ, कि मन में कुछ नहीं रखती हूँ। जो बाहर है वही अंदर है। मेरे आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा बनावटी, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए चालाक, इस तरह का माहौल है जो कि मुझे बहुत इरिटेटिंग करता है और मैं इरिटेट होती हूँ। जबकि गुरुपा ये कहते हैं कि अगर तू मेरे को ला गई है तो फिर संयम रख और शांत रह और नीवा होके चलो। ये सारी चीज़ जैसे कि गुरुपा ने अपने वचन में भी कहा है। लेकिन मेरे आसपास का माहौल ऐसा है कि मैं फिर उसी बहाव में बहती चली जाती हूँ। फिर बहुत मुश्किल से अपने को कंट्रोल पर कर पाती हूँ। और ये मैं चीज़ अपने गुरुपा से भी कहती हूँ। गुरुपा के सामने जब बैठती हूँ तो मैं ये चीज़ कहती हूँ कि आप कहते हो कि सबकी अच्छे बनो, सबकी हेल्प करो और बड़े बूढ़ों की रिस्पेक्ट करो और किसी के बारे में बुरा मत सोचो, गलत मत सोचो। तो ये सारी चीज़ें गुरुपा कहते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि गुरुपा के वचन को हम फॉलो करें। लेकिन वही है कि जब तक आपके पास का माहौल ऐसा है कि आपको फोर्सफुली नेगेटिविटी में डाल देता है, वो असर में आप आ ही जाते हो। खैर कोई बात नहीं, गुरुपा है तो सब अच्छा ही है, होना ही है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है। छोटे छोटे मेरे शुक्राने सत्संग हैं जो कि गुरुपा ने मुझे हिंट दिए हैं, छोटे छोटे हिंट दिए हैं। जैसे गाड़ी में मुझे जय गुरु जी दिखा होना। 27 नवंबर को मेरा बर्थडे था, उसमें मुझे पेस्ट्री के पॉली बैग में जय गुरु जी लिखा होना दिखाई दिया, लिखा हुआ। और अभी मैं 26 जनवरी को अपनी बेटी के लिए फंक्शन की ड्रेस, स्कूल फंक्शन की ड्रेस लेने गई थी तो मैं बहुत ज़ोर से गिरी। तो जब मैं गिरी तो मुझे उम्मीद नहीं थी सीढ़ियों से, तो मुझे ये नहीं उम्मीद थी कि मैं उठ के मैं अच्छे से खड़ी हो पाऊँगी। लेकिन मैं उठ के खड़ी भी हुई और मुझे बिल्कुल भी मतलब जैसे कहना चाहिए उस वक्त तो खैर नहीं हुआ दर्द। और मैं ये सोच रही थी कि हो सकता है बाद में मुझे दर्द हो, लेकिन मुझे दर्द नेक्स्ट डे भी नहीं हुआ। ये मैं गुरुजी का ही मेरा चमत्कार है, गुरुपा का मेरे, और जिसके लिए मैं गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना कहना चाहूँगी। और एक चीज़ और, छोटी छोटी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें मुझे हिंट मिलते चले गए गुरुपा के कि हाँ गुरुपा से मेरा कनेक्शन हो रहा है, मैं जुड़ रही हूँ गुरुपा से और गुरुपा भी मेरी सुन रहे हैं। जिस दिन मैं अपनी बेटी के फंक्शन की ड्रेस लेने गई थी उस दिन मैं जल्दी में शाम की चाय नहीं बना गई। मैंने कहा कि मैं गुरुपा के लिए चाय बनाऊंगी, तो उसी वक्त टेलीपैथी में मैसेज आ गया कि कुड़िए तूने मुझे शाम की चाय नहीं पिलाई। तो हमारा और हमारे गुरुजी का ऐसा कनेक्शन है। उसी प्रोग्राम की जो मैं ड्रेस लेने गई थी तो मैंने कहा ब्लू कलर की ड्रेस मेरे सामने आई, तो मैंने कहा मैं ब्लू कलर नहीं लूँगी, मैं तो रेड कलर की ड्रेस लूँगी। तो रेड कलर की ड्रेस का मैंने कहा हो सकता है इसमें गुरुपा की कोई ब्लेसिंग हो। पता नहीं गुरुपा को रेड कलर पसंद है या नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद गुरुपा का मैसेज आ गया कि मुझे रेड कलर पसंद है और उन्होंने और सारे कलर के भी नाम लिए। तो
मैंने अब इस चीज़ को अपने से रिलेट किया। और साथ संगत जी, एक चीज़ और, अभी कोई मैं किसी का सत्संग सुन रही थी तो उसमें कह रहे थे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी गुलाब की पंखुड़ियाँ और एल्पेनलीबे टॉफ़ी। तो वो एल्पेनलीबे टॉफ़ी अभी भी मेरे पास है, तो उस चीज़ को भी मैंने अपने साथ जोड़ा, कनेक्ट किया कि गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी। तो ऐसी छोटी छोटी हिंट गुरुपा ने मुझे दिए कि मैं तेरे साथ हूँ। और सोनू अंकल, मेरा यही एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था गुरुपा के लिए, जो बहुत दिन से गुरुपा मुझसे कह रहे थे, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं गुरुपा को क्या बोलूँ, क्या शुक्राना करूँ। वो गुरुपा तो है इतने प्यारे कि शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता उनकी ब्लेसिंग्स। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ और आगे के शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। लव यू गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1488। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए करने जा रही हूँ। गुरु जी ने, जैसे कि हमारे घर में एक मैरिज रुकी हुई थी, यानी एंगेजमेंट तो हुई थी लेकिन मैरिज नहीं हो रही थी। गुरु जी का मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए कि तेरे घर में शहनाई बजने वाली है, खुशी आने वाली है। तो हम रोज़ सोचते थे कि हमें तो नहीं लगता कि ऐसा होगा या कब होगा, पर आप मानोगे नहीं, यकीन नहीं मानोगे संगत जी, इतनी जल्दी सब कुछ हुआ और इतना परफेक्ट हुआ ना, जितना कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। और गुरुजी ने सबकी शॉपिंग हो गई थी, एक मेरी ही शॉपिंग नहीं हो रही थी। तो जैसे कि मेरी बेटी बीमार हो गई थी तो मुझे इतनी टेंशन थी कि सबकी तो शॉपिंग होगी और मेरी शॉपिंग, और गुरुजी का मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, तेरी मैं सारी शॉपिंग करवाऊंगा, वधिया तो वधिया, सब तो वधिया तेरी शॉपिंग होगी। और यकीन मानोगे संगत जी, और रियल में ऐसा हुआ कि सबसे बढ़िया और सबसे शानदार मेरी ही शॉपिंग हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यानी जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी मेरा बढ़ चढ़ के हुआ। ऐसा कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ गुरुपा। और सोच भी नहीं सकती मैं, आपको सही बताऊं तो जब से यानी गुरुजी ने हाथ थामा है ना, मुझे चाहे ये नहीं है कि टेंशन नहीं होती, इंसान है, इंसान तो वही बात है ना, टेंशन ले लेता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिसने हमारा हाथ थामा है वो तो नामुमकिन को भी एक पल लगाते हैं मुमकिन करने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। इसी तरह गुरुपा सब पे मेहर बनाए रखना, सबके बच्चों पर, सबके परिवार पर। गुरु जी बस यही बात है कि हम ना मांग बैठते हैं मानते भी हैं और मांग भी बैठते हैं अपना समझ के,
पर क्या करें गुरुजी, जो भी करना है आपने ही करना है और आप ही करोगे गुरुपा। हमने तो अपने आप को आपके हवाले कर दिया। आप चाहे जैसा भी करोगे ना, अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे। अच्छा क्या करोगे, बहुत अच्छा करोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह सब पे मेहर रखना, बच्चों पे मेहर रखना गुरुपा। कोई भी मुसीबत आए तो आप जानो या वो जाने, कुछ नहीं हमें मालूम। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5250। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। सोनू जी, मैं एक कोशिश कर रही हूँ आपके चैनल पर अपना सत्संग देने की। मैंने बहुत सारे सत्संग दिए हैं, लेकिन मेरा कोई भी शेयर नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा सोनू जी शायद मुझे कुछ रास्ता दिखाएं, रोशनी दिखाएं गुरु जी तक पहुँचने की। जी महाराज की कृपा तो हम सब पर है। रोज एक नया सत्संग होता है, बस समय के अभाव के कारण या फिर किसी न किसी प्रॉब्लम के कारण सत्संग नहीं हो पाते हैं। मेरे प्यारी सारी संगत जी को जय गुरु जी। सोनू जी आपको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आज अमावस्या के दिन शाम संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। शाम के 7:05 बजे हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग देना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज आपकी अनंतम कृपा है। आप हर पल हम सबके साथ हो, हर समय आप मेरिकल देते हो। गुरु जी महाराज आपका साथ हम लोग के जीवन का असली डोर है। गुरु जी आप जब से हमारी ज़िंदगी में आए हो, 7 मार्च 23 से मैं जुड़ी हूँ और अभी समझ लीजिए इतना कम समय हुआ है और मुझे इतनी राहत मिली है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। गुरु जी आपको मैंने पहले भी चैनल पे बताया था, लेकिन वो शेयर नहीं हुआ कि आपकी बिटिया आपके साथ घूमने गई थी और वहाँ से जब से आई है तब से गुरु जी महाराज वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और अजीब दिख रही है। बात भी गुस्से में करती है और उसके मन में क्या चल रहा है, कौन उसको कष्ट दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। उसका हस्बैंड भी उसको सुखी नहीं रखता और आजकल तो वो खुद ही बीमार हैं। 1 दिन हुआ है, 2 दिन बुखार और सिर दर्द, बुखार और लूज मोशन में। वैसे तो वो उनको किसी की केयर नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोग इस टाइप के लोग नहीं हैं। हम लोग के संस्कार ही ऐसे नहीं है, चाहे वो कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरा बुरा क्यों ना चाहता हो, हम लोग सबकी सहायता करने को सक्षम होते हैं। ये गुरु जी का आदेश है कि कोई भी हो, कैसा भी हो, आपको सहायता करनी है। बस यही ध्यान में रखकर मैं चलती हूँ। गुरु जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ ठीक किया है और बहुत कुछ आगे भी सीखूंगी। गुरु जी का आदेश मेरे सर माथे है। मैं गुरु जी को सरेंडर कर चुकी हूँ कि गुरु जी महाराज सब आप देखो, मेरे बस में तो पूरी ज़िंदगी कभी कुछ नहीं रहा। आप सब संभालो। आप सब जानते हो कि हमारे जीवन में क्या उथल-पुथल रही है और क्या कष्ट रहे हैं। गुरु जी आपको तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है।
अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं ऐसी निश्चिंत हो जाती हूँ आपसे, आपके सहारे से, आपके हाथ पकड़ने से। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया था। आप ऐसे हाथ आपने हम लोगों का थामा है ऐसे वक्त पे जब हम सब खत्म हो चुके थे। और आप गुरुजी इतनी शक्ति देते हो, इतना पावर देते हो, सब कुछ करने और सहने की शक्ति देते हो गुरुजी। और क्या चाहिए। आपके चरण कमल सदा हमारे सर पर रहें, सदा आपकी कृपा बरसती रहे। गुरुजी महाराज, आज अमावस्या का दिन था। मैं बहुत डर रही थी। मेरे घर में काला जादू मेरे जेठ के परिवार वाले बहुत करवाते हैं। आपने सपने में भी सबके चेहरे दिखाए हैं। और गुरुजी बस इसी बात से मुझे डर लगता है। थोड़ा बहुत डरना तो नहीं चाहिए आपके होते हुए, लेकिन फिर भी डर लग जाता है, इंसान है। तो मैंने सोचा आज मैं गुरुजी का सत्संग करूंगी तो गुरुजी मेरी आवाज़ से मुझे संभाल लेंगे, मेरे परिवार को संभाल लेंगे। आपके आशीर्वाद से गुरुजी महाराज, सॉरी बीच में मुझसे छूट जाता है। आपके आशीर्वाद से गुरुजी, आज मेरी माँ का फ़ोन आया था, सब ठीक ठाक है, आपका आशीर्वाद है। और बनारस में मेरा मायका है, तो वहाँ पर मेरे घर के नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है। इतनी भीड़ है कि कोई घर से निकल नहीं पा रहा कुंभ मेले के वजह से। मेरी माँ ने आज फ़ोन किया था, फ़ोटो भेजी थी। मेरे घर के बाहर इतनी भीड़ है कि हम लोग सब निकल नहीं सकते। तो वही बता रही थी कि मैंने पूरा जीवन बीत गया, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, सचमुच ऐसा कभी नहीं देखा था। ये क्या चमत्कार है। ऐसा लगता है कि हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है, हर कोई त्रास हो चुका है। सब ईश्वर की शरण में भाग रहे हैं। सबको ईश्वर की ज़रूरत है। इस वक्त कलयुग में जो नाम जप करेगा वही पार होगा। गुरुजी महाराज सच ही कहते हैं कि जिसने मुझे समझ लिया उसका कल्याण होगा। सचमुच सचमुच गुरुजी को जिसने भी समझ लिया उसका कल्याण होगा। गुरुजी महाराज, सदा आप हमारे परिवार के अंग संग रहना गुरुजी, और हमारे परिवार को संभाले रखना। अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। सोनू जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपके पूरे परिवार को कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी महाराज की मेहर आप सब पर बरसती रहे, हम सब पर कृपा रहे, हम सब गुरुजी की शरण में रहें, हमेशा 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 गुरुजी की कृपा बरसे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना। गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7141। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सुनीता जलंधर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सोनू अंकल के चैनल पर। मैंने पिछला भी एक सत्संग किया था लेकिन सोनू अंकल शेयर नहीं हुआ, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरु जी का पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मैसेज दिया कि सोन तो पहला आज शुक्राना करके सोई। आज बसंत पंचमी है, हैप्पी बसंत पंचमी। गुरु जी हैप्पी बसंत पंचमी। संगत जी हैप्पी बसंत पंचमी। टू सोनू अंकल, सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु जी कहते हैं फिक्र ना करया कर, तेरा सब बिगड़े काम बन जाने हैं, पर पहले शुक्राना कर। तूने शुक्राना नहीं किया इसलिए अड़चन आ रही है। शुक्राना मेरे मालिक सब कुछ देने के लिए।
काम करने के लिए, मेरे बिगड़े काम बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैंने एक अरदास लगाई थी अपने ब्रदर इन लॉ के लिए, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है मुंह में, बॉडी में, मे बी कैंसर हो सकता है। गुरुजी का मैसेज आया कि उसको कह जल प्रसाद पिए और वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, मेरी अरदास सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक दूसरी संगत मेरी कुलीग है, उसके बेटे को भी कैंसर की प्रॉब्लम है, 4 साल से इलाज चल रहा है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी उस बच्चे को भी, लड़के को ठीक कर दो। गुरुजी का मैसेज आया कि उन्नमी कह जल प्रसाद पिए, मैं तेरी अरदास सुन ली। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसको भी शुक्राना। गुरुजी कहते तेरे मैं सब कर्म, तेरे कष्ट सब सपने में काट रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी। कुछ बीमारी जो तेरे अंदर पल रही थी उसको भी मैंने बहुत छोटा कर दिया है। पेट में जो प्रॉब्लम थी, और गुरुजी ने मुझे कैंसर के भी बड़े सत्संग सुनाए थे। हो सकता है पेट में प्रॉब्लम, मैंने डॉक्टर को तो नहीं दिखाया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी कहते कि चंदन, मेरे को था कि चंदन प्रसाद और जल प्रसाद को मिक्स करके जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती लगाया कर। संगत जी, मैं लगाती हूँ काफ़ी, कोई चेन, कोई प्रॉब्लम, कोई स्किन प्रॉब्लम, पेन, दांतों में पेन, मैं सब जगह लगाती हूँ संगत जी। तो मैं उसको जल, जो चंदन प्रसाद वो होता है, चंदन लगाती हूँ उसको, जो मैं कपड़े से, गीले कपड़े से उसको साफ करती थी। गुरुजी का मैसेज आया, गीले से नहीं करना, वैसे कलेक्ट किया कर और जल प्रसाद के साथ लिया कर। अपनी दवाइयाँ भी मेरे स्वरूप को टच करके लिया कर। संगत जी, मैं सारी जो दवाइयाँ लेती हूँ गुरुजी के जल प्रसाद से और के साथ लेती हूँ, और गुरुजी के स्वरूप को टच करके लेती हूँ। मुझे हर चीज़ में जो है ठीक हो रहा है, मेरी काया निरोग हो रही है। शुक्राना गुरुजी, मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बेटी का हर समय अच्छा सोचने के लिए, पॉजिटिव मैसेज देने के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। तेरे सारे काम बन जाएंगे, तो बस फिक्र ना कर, रोया ना कर। अपनी बेटी और अपने बेटे वालों में शुक्राना कर। शुक्राना मेरे परिवार की तरफ से गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप सबको ब्लेस कर रहे हो, सबको देख रहे हो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। सबका भला करना, सरबत का भला, पूरी संगत का भला करना गुरुजी, सबके काम बनाना। आज बसंत पंचमी है, परमात्मा गुरुजी सबको खुशियाँ देना। बसंत पंचमी की सबको बहुत बहुत मुबारक। सोनू अंकल, मेरा सत्संग शेयर कर देना, बहुत बहुत। आप सही कहते हैं सोनू अंकल, सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी अपनी मर्जी से स्वीकार करते हैं हमारा शुक्राना। ये गुरुजी की मर्जी है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मुझे कोई भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना सोनू अंकल, माफ़ करना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7349। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज गुरु जी के आदेश से मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। गुरु महाराज जी की बहुत कृपा है हम सब पर, हमारे बच्चों पर बहुत कृपा है, और हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं अपने गुरुपा से। गुरुपा बहुत मेहर करते हैं, हमें अपने
मैसेज के द्वारा बहुत सेव करते हैं। कोई भी ऐसी परेशानी हो तो बताते हैं कि बेटा सतर्क हो जा, ये उपाय कर, वो उपाय कर। हम सब करते हैं, बहुत से उपाय हम नहीं कर पाते गुरुपा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर कोशिश करती हूँ अपने गुरुपा की पूरी बात मानूं। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि बहुत समय से मैसेज आ रहे थे, 2-3 दिन से लगातार आ रहे थे, मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ करें। गुरु जी महाराज ने हमारे बच्चों पर बहुत कष्ट थे, बहुत नेगेटिविटी थी, पर गुरु महाराज जी ने वो सब कुछ खत्म कर दिया है। कुछ लेकिन ये है कि करने वाले अभी भी नहीं मान रहे। तो गुरुपा कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, और जो भी वो छोटे-छोटे उपाय बताते हैं उनको करती हूँ, और कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूँ, तो अपने आस-पास महसूस कर मुझे। और बेटी के लिए पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं, मुझे नहीं पता गुरुजी कि वो अपलोड हुए हैं नहीं हुए हैं, मुझे नहीं पता। और मैं अपना ये सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी बेटी भी बहुत तकलीफ़ों से गुजरी है, और गुरु महाराज जी ने उसकी बहुत रक्षा की है, बहुत ज़्यादा की है। लेकिन गुरु महाराज जी, आप मैं सत्संग में बोलना चाहती हूँ कि उसको जो भी उसके हार्मोन बैलेंस नहीं हो रहे, या जो भी उसको क्या बोलते हैं इन्फेक्शन है या कुछ भी, उसकी वजह से उसके पैरों में और फेस पे बहुत, पैरों में भी दाग हो रहे हैं और फेस पर काफ़ी दाने हो, उसके हार्मोन्स बैलेंस हों, और उसकी जो भी मैंने आपको उसके लिए अरदास लगाई है गुरुपा, उसे पूरा करना। गुरुपा कहते हैं कि ज़रूरी नहीं तो बोलेगी तभी मैं पूरा करूँगा, इसलिए मैं बोल नहीं रही संगत जी। जब मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं फिर से सत्संग शेयर करूँ। गुरु महाराज जी, आप जानते हैं मेरे मन में क्या चल रहा है, और प्लीज़ उसे गुरुपा पूरा करिए। उसकी शादी को 4 साल हो चुके हैं गुरुपा, आप सब जानते हैं, बहुत मेहर की है गुरुपा ने। दूसरा सत्संग ये है कि गुरुपा के 2-3 दिन हो गया कि मुझे ना संगत जी बहुत पूजा करते समय बहुत ज़्यादा मतलब आँखें झुकने लगती थी, इतनी तेज़ नींद आती थी। तो मैं ना 2 बार मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी कि गुरु महाराज जी कि ऐसा क्यों होता है कि मैं आपके सामने बैठती हूँ, मेरी आँखें इतनी कस के बंद होने लगती हैं और वहाँ से हटती हूँ तो सही हो जाती हैं। तो कल ही आज 4 तारीख है, कल 3 तारीख को ये मैसेज आया था कि ये सब जो है तेरे पे गंदी क्रिया कराई जा रही है, इसलिए तुझे कुछ गंदी स्मेल, पहले मुझे गंदी स्मेल भी आती थी अपने में से, अब तो नहीं आ रही। तो आज तो मैं फिर भी ठीक हूँ, आज मैं आँखों में ऐसा महसूस नहीं कर रही, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आया था कि आज मैंने तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं, तू शुक्राना कर, संध्या वेला शुक्राना कर, तेरे सभी रास्ते खुल जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, अगर कुछ कहने में, सुनने में या कुछ बोलने में भूल चूक हो गई हो तो संगत जी आप मुझे माफ़ करिएगा, गुरुपा आप भी माफ़ करिएगा। और गुरुपा ने हम सभी को इतना ब्लेस कर रखा है, आगे भी गुरुपा ही देखेंगे। गुरुपा की वजह से, गुरुपा ने ही हम सब बच्चों को संभाल रखा है, मेरे पति, मेरे बच्चों को, मुझको हर नेगेटिविटी से बचा रखा है, बहुत रक्षा करते हैं गुरुपा, और हम उनका शुक्राना भी सही से अदा नहीं कर पाते। गुरुपा, दिल से शुक्राना अदा कर रही हूँ, मेरी आवाज़ गुरुपा तक पहुँचे। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, बस मेरे मन में आ रहा है कि मैंने इससे पहले भी सत्संग बहुत सारे शेयर किए हैं, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि वो हुए हैं, अपलोड नहीं हुए हैं। और इसीलिए मैंने सोनू अंकल से कही थी कि अंकल प्लीज़ हमारा सत्संग आप शेयर कर सकते हैं, तो मैं उनको सत्संग अंकल देख लेना प्लीज़, और आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुपा की ब्लेसिंग हम सब पर खूब 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 बरसे, और सभी बच्चों का गुरुपा बहुत ध्यान रखें। सभी के बच्चों के पेपर होने वाले हैं, गुरुपा ने खूब ब्लेस करना, खूब अच्छे नंबरों से पास हों, और अपना जो उनका मार्गदर्शन करिएगा। और एक और है कि मैंने गुरुपा से एक और अरदास लगाई थी कि गुरुपा, कुछ संबंधों में हमारी खराबी चल रही थी, बेटे को और मैंने दामाद को लेके बोला था, लेकिन गुरुपा वो उनमें बहुत
उनके रिश्तों में बहुत मिठास आ चुकी है। और ये हम जितने भी मेरे काम हो रहे हैं, मैं गुरुपा आप सामने बैठे हो, ये सब 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 आपकी वजह से हो रहे हैं। मैं आपका दिल से शुक्राना अदा करती हूँ गुरुपा, आप मेरी भावनाओं को समझना और अपने बच्चों के साथ रहना, सदा अंग संग रहना गुरुपा। आपने जो दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा मेरे अंग संग रहते, मेरे साथ रहते हैं, बटरफ्लाई रूप में मेरी रक्षा कर रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा आपके श्री चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि है इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9866। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, ये मेरा आपको एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पास। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने गुरु जी को एक छोटी सी अरदास लगाई थी कि जिनके पास से हमें पैसे मिलने थे, 3-4 जगह से हमें जो पैसे मिलने थे, अभी इतने 2 साल तक अभी तक किसी ने वापस ही नहीं किए थे। तो अभी थोड़े से मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, तो थोड़े आने के आसार नज़र आ रहे हैं। इतने दिन के बाद थोड़ा सा पैसा आने के आ रहे हैं, तो आसार नज़र आ रहे हैं। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैंने गुरु जी से अरदास की थी, शायद इसी वजह से ये थोड़े पैसे आने की बातचीत हो रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मैं आपसे जो भी कहती हूँ वो तुरंत हो जाता है, टाइम लगता है पर हो जाता है। थैंक यू गुरुपा, लख 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 शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। कुछ भी हो गुरु जी हमें जरूर दुविधा से निकालते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारी लाइफ में, हमसे उससे हमें गुरु जी जरूर पार लगाते हैं। और आपका सबका भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। और सोनू अंकल जी, प्लीज़ प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैंने बहुत बार शुक्राना सत्संग भेजा है, पर आज तक मेरा एक भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ है। मेरी बच्ची को लेके भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया था, वो भी नहीं आए हैं। पता नहीं, जो गुरु जी की मर्जी होगी तभी होगी। फिर भी सोनू अंकल जी, प्लीज़ मेरा ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरा भी शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत परिवार सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरु जी महाराज के पावन महामंत्र के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।